दोस्तों हो सकता है ये अक्षय कुमार की 2024 की सबसे बिगेस्ट मूवी साबित हो सकती है, क्योंकि इस मूवी को बनाने में 350 से 400 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं। फाइनली दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और उस ट्रेलर को देखने के बाद आप 100% ये बोल सकते हो अब की बार अक्षय कुमार सबकी वाट लगाने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हुई इस ट्रेलर को आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हो ये मूवी कैसी होने वाली है। वैसे भी आपको इस मूवी में 2 बड़े लीड एक्टर देखने को मिलेंगे ही, और हाँ मूवी में अक्षय कुमार है तो मूवी को देखते वक्त आपके हंसी के गुब्बारे तो छूटेंगे ही। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? क्योंकि इस मूवी का जो स्टोरी बेस है वो है एक्शन कॉमेडी थ्रिलर। हाँ दोस्तों इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भर भर के देखने को मिलने वाली है। मैं आपसे बताना चाहूंगा आई हुई इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद हमारे कुछ प्यारे फ्रेंड्स के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है आखिर इस मूवी में हमें विलेन रोल में कौन नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस मूवी में आपको जो विलेन रोल में देखने को मिलेंगे वो है पृथ्वीराज, जो एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट के रोल में नजर आएंगे। फिलहाल आई हुई ट्रेलर में हमें पृथ्वीराज एक मास्क में देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है इस मास्क की मदद से जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने की फिराक में हो। अब देखते हैं आने वाले समय में इस मूवी को ऑडियंस कितना रिटेंशन देती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ और भी एक्टर के बारे में, तो आपको इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा और इनके साथ ही आपको मानुषी छिल्लर भी देखने को मिलने वाली है। तो मैं ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी बता देता हूँ। तो इस मूवी में आपको एक ऐसा एआई वेपन देखने के लिए मिलेगा जो दुनिया के किसी भी सैटेलाइट से बहुत ही आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उस एआई वेपन को बनाकर एक सेफ जगह पर रखने की प्लानिंग की जाती है। फिर क्या कुछ स्पेशल मिलिट्री वालों को बुलाया जाता है और उस एआई वेपन को उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे दिया जाता है और इसकी भनक लग जाती है टेररिस्ट के कुछ गैंग को। और फिर आते हैं पृथ्वीराज और वो इस एआई वेपन को मिलिट्री वालों को मारकर उठा ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपको पृथ्वीराज ही इस मूवी में विलेन रोल में देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने एक 2 लिंक साइट को खंगाला और मुझे पता चला, जहां तक उम्मीद है पृथ्वीराज ही आपको इस मूवी में विलेन रोल में नजर आएंगे। अब पृथ्वीराज उस एआई वेपन को चुराने के बाद लंदन भाग जाते हैं और फिर उस एआई वेपन में थोड़ी सी हैकिंग वगैरह करके इंडिया के परमाणु बम को लॉन्च करने की प्लानिंग करते हैं। और साथ ही में पृथ्वीराज उस एआई की मदद से अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल सूट भी बनाने के फिराक में होते हैं। अब इस मूवी में आपको सोनाक्षी सिन्हा भी देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको उनके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो जहां तक उम्मीद है सोनाक्षी सिन्हा आपको इस मूवी में एक लेडी कमांडर के रोल में देखने को मिलेंगी। और हाँ इन्हीं को उस एआई वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा मिलता है और इसलिए इन्हें उस वेपन का पासवर्ड भी पता होता है और उस पासवर्ड की वजह से पृथ्वीराज सोनाक्षी सिन्हा को उठवा लेते हैं ताकि वो उस पासवर्ड की मदद से उस वेपन पर खुद का कंट्रोल पा सके। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा अपने देश को बचाने के लिए उस पासवर्ड को पृथ्वीराज को नहीं बताती है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज सोनाक्षी सिन्हा को बहुत ही टॉर्चर करता है और फिर अपने एआई सिस्टम की मदद से उनके दिमाग को स्कैन करता है ताकि वो पासवर्ड पता कर सके। अब उस एआई वेपन और सोनाक्षी सिन्हा को लंदन से वापस लाने के लिए टास्क फोर्स के 2 स्पेशल ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है राकेश और दूसरे का नाम होता है फिरोज। हाँ दोस्तों इस मूवी में आपको अक्षय कुमार फिरोज के रोल में नजर आ सकते हैं। बात करें टाइगर श्रॉफ की तो ये आपको राकेश के रोल में नजर आ सकते हैं। अब इन दोनों ऑफिसर को बुलाने के बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें 2 लड़कियां भी होती हैं, जिनमें से एक का नाम होता है निशा और दूसरे का नाम होता है पैम। फिर क्या दोस्तों 4 लोगों की टीम बनाने के बाद अब इन लोगों को लंदन भेज दिया जाता है उस एआई वेपन को वापस लाने के लिए। दोस्तों जब मैं इस मूवी का ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रहा था तो लास्ट में हमें एक ऐसा सीन देखा जहां पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों मूवी के एंड में आपस में क्यों लड़ रहे हैं ये बताना मुश्किल है। तो फिलहाल कुछ इसी तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों ये मुझे बताते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि इस मूवी को बनाने में बहुत ही कम वीएफएक्स का यूज किया गया है और इसका मतलब ये है जब आप इस मूवी को देखोगे तो हर एक सीन को रियल जैसा फील कर पाओगे, क्योंकि इस मूवी में जितने भी स्टंट किए गए हैं वो 70 से 80% तक रियल हैं। तो अब हम देखते हैं आने वाले समय में ये मूवी कितना कमाल कर पाती है और कितने ऑडियंस को अपना दीवाना बनाती है। वैसे आप कमेंट में बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए एक्साइटिंग हो। और हाँ अगर आपको इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको रिलीज डेट भी बता देता हूँ। तो ये मूवी आने वाले 10 अप्रैल तक आपको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे ये छोटी सी मूवी अपडेट वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे मूवी अपडेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।